अभी ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपन को आत्मा समझे। अभी कभी, अभी माने कभी। 1967 की वाणी है कि वहां कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपन को आत्मा समझे। अरे ब्रह्मा बाबा नहीं थे? नहीं थे। अगर होते तो 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद शरीर क्यों छोड़ देते? हार्ट फेल क्यों हो जाता? आत्मा समझने वाला तो पक्का योगी हो गया ना। क्या आत्मा समझेगा तो पहली शर्त जो है पूरी कर ली। जो मुख्य शर्त है, अपन को आत्मा समझो तो परमात्मा याद आएगा, परमपिता भी याद आएगा। अगर अपन को आत्मा ही नहीं समझा पक्का पक्का तो याद भी नहीं आएगा। तो आत्मा समझे और परमात्मा को याद करे। अब परमात्मा को याद कहां से करेगा? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेगा, सूक्ष्म स्थिति में टिकने की प्रैक्टिस करेगा मन बुद्धि से, तो मनन चिंतन मंथन चलेगा। नहीं तो मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। क्या बिंदु आत्मा में टिक करके रहेगा, स्मृति करेगा मन बुद्धि से, तो बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, सूक्ष्म बनेगी कि भैंस बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बनेगी। और सूक्ष्म बुद्धि में फिर ज्ञान की गहराइयों का मनन चिंतन जास्ती चलता है। तो अभी कोई नहीं बना है क्या? आत्मा माने 67 तक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कोई भी आत्मा, मनुष्य आत्मा जो आने वाले थे ब्राह्मण, बने तो नहीं। उनका मुखिया ही नहीं बन पाया। तो ऐसा कभी भी कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, कह नहीं सकता कि मैं आत्मा हूं, बन गया हूं। ऐसा कोई दुनिया में मनुष्य है ही नहीं, एक भी नहीं हो सकता है। क्या कहा? 67 तक बता दिया। क्यों नहीं हो सकता है? कि जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान दिया गया था वो ही नहीं बन पाया, और 1-1.5 साल तक बन भी नहीं पाया, सन 68 तक भी नहीं बन पाया। तो फिर साबित हो जाता है कि उनके फॉलोअर्स तो बाद में। तो यहां तुम बच्चे बोलो, सब बैठ करके बाप का परिचय लेना। क्या कोई भी धर्म वाला नहीं बचेगा? सब धर्म वाले बैठ करके बाप का परिचय लेंगे और बाप को याद करके अगर मरेगा तो हम गारंटी करते हैं। हम माने कौन है? हम माने एक या ज्यादा? हम माने बहुवचन कम से कम 2। तो कौन गारंटी करते हैं? गारंटी करते हैं शिव बाप और ग्रैंडफादर बाबा। क्योंकि शिव बाप तो बाबा आबा नाना चाचा काका ताऊ कभी है ही नहीं, किसी से कनेक्शन उनका लगाव का जुड़ता ही नहीं है। जो अनेक संबंधों में जाए वो तो सिर्फ पक्का है उनका, मैं और मेरे बच्चे कि बच्चियां भी है। बच्चियां नहीं, शिव के सिर्फ बच्चे, आत्मा। क्योंकि सबका बाप तो एक ही है ना। सबका माने किसका? सबका माने चाहे मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, ऋषि मुनि हो, और चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े, आत्मा तो सब है ना, कि नहीं है? है? दूसरे धर्म वाले जैसे मुसलमान तो मानते हैं कि कीड़े मकोड़ों में रूह नहीं होती है, वो आत्मा नहीं है, इसलिए हम उनको मार पीट के खाते हैं, वो हमारे लिए बने हैं। अच्छा, लेकिन ऐसी बात थोड़ी है।
आत्मा माने चैतन्य। तो चैतन्य किसको कहा जाता है? हाँ, जो चलता है उसको चैतन्य कहा जाता है, बोलता है, आवाज निकालता है तो उसको चैतन्य कहा जाता है। तो पेड़ पौधों को चैतन्य कहेंगे या नहीं कहेंगे? कैसे? वो आवाज कहाँ निकालते हैं? चलते तो हैं, बड़े होते हैं, छोटे हैं तो बड़े हो जाते हैं। कुछ बड़े हुए तो कुछ चढ़े ना, चले ना, और आवाज कैसे निकालते हैं? हवा चलती है तो पत्ते आपस में टकराते हैं और आवाज होती है। तो वो सबका बाप है। ऐसे नहीं कि भारतवासियों का ही बाप है, भारत में आता है, नहीं, सबका बाप है। माना इस मनुष्य सृष्टि में जो भी जिस धर्म के भी मनुष्य मात्र हैं उन सबका बाप है। तो वो ही पतित पावन है। लेकिन तो पतित पावन है अगर उनको ये समझाए करके कि बाप तो सबका वो ही है ना, है? पतित पावन भी उनको कहेंगे, क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला है। अभी वो पतितों को आकर कहते हैं, किसको कहेंगे? जानवरों को कहेंगे? जानवर थोड़े सुनेंगे, है? पक्षियों को थोड़े कहेंगे, किसको कहेंगे? जो उनकी बात सुनेंगे उन्हीं को कहेंगे। तो वो पतितों को आकर के कहते हैं। तो बताओ, ब्रह्मा मनुष्य है कि नहीं है? तो उसको कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। मुरली में तो बोला है, मैं तुमको सुनाता हूं, इनको थोड़ी बात करता हूं। मैं तुमको सुनाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। तो बात किससे की? जो सिर्फ सुनता है कि सुनने के साथ समझता भी है? बच्चा बुद्धि समझेगा या सुनेगा? सिर्फ सुनेगा तो, लेकिन गहराई की बात समझेगा नहीं। तो पतितों में भी पतितों को आकर कहते हैं। इसका मतलब ये पूरा पतित नहीं कहेंगे, क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आने वाली आत्मा है या पहले आने वाली है? बाद में आती है। तो बाद में आती है वो तो पूरी पतित नहीं है। पूरी पतित उन्हें कहेंगे जो सबसे पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं और सबसे बाद में इस सृष्टि रूपी रंगमंच से जाते हैं। तो वो पूरे पतित बनते हैं। तो पतितों को ही आकर के कहते हैं, मुझे याद करने से तो मेरे नजदीक आ जाएंगे। ओम शांति।